हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो चल रहा है कि एसआई का टॉपिक चल रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो इसका बना रखा है दोस्तों, तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। और इसके पहले दोस्तों हम बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस कर रखे हैं, बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर रखे हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिएगा। मतलब पूरा प्लेलिस्ट है दोस्तों हर एक टॉपिक का, और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है दोस्तों। आपको पता है कि अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देखना चाहते हैं, मतलब देना चाहते हैं, तो इन सभी टॉपिक से जो हम कवर कर रखे हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको नहीं देखना, मतलब आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है इसको समझते हैं और फिर इसको देखते हैं दोस्तों क्या है। क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये क्या है दोस्तों, पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर हो सके तो आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं है इसका, तो आपको हम पढ़कर सुना देते हैं। यदि किसी धनराशि का 7 सही 1/2% वार्षिक दर से 15 मास का, मास की बात है करें, 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि के 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पर 8 मास है, सिर्फ कितना मास है, 8 मास का साधारण ब्याज से 32 रुपया यानी 32.5 रुपये ज़्यादा है, तब धनराशि क्या होगी आपसे बताना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम पता कर लेते हैं दोस्तों कैसे धनराशि को पता करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ देखेंगे, दो तरह के यहाँ पर रेट लग रहे हैं। ठीक है, रेट दो तरह के हैं, जबकि जो मूलधन है आपका वही है, सेम है। तो फर्स्ट रेट की अगर बात करें तो फर्स्ट रेट से कितना ब्याज आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट रेट है दोस्तों 2 × 14 और 1 × 15, यानी ये आपका है 15 कितना 2%, 15 कितना है 2%। अब बताइए 15 यानी एक वर्ष में दोस्तों, एक वर्ष में कितना आपको 15 सही 2% ब्याज मिलेगा। 15 वर्ष में कितना मिल जाएगा, तो देखिए फर्स्ट यहाँ से आपको जो ब्याज मिल गया इसको अगर निकालेंगे आप, तो 15/2 गुणे 15, यहाँ पर 15, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये 15 महीना है, तो 15 महीने को जब आप वर्ष में बदलते हैं तो 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब आप 15 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से जो आपको ब्याज निकल कर आएगा दोस्तों, यहाँ से अगर 3 से इसको कैंसिल करें तो 4 बार में, और 3 से कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, तो ये आपका कहना हो गया कितना, 75/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75/8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो आपको ब्याज निकल के मिला 1 सेकेंड, यहाँ से जो आपको ब्याज मिला 75/8% का यहाँ से ब्याज आपको निकल गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट केस में हो गया। सेकेंड केस में देखिए, तो सेकेंड केस में रेट जो आपका है कितना है, 12 सही 1/2% है। सेकेंड केस में जो आपका रेट है वो 12 सही कितना है, 1/2% है। और जो टाइम है वो 8 मास है। तो 12 सही 1/2% का मतलब होता है 25/2, और टाइम की बात करें तो 8 महीना है, और 8 महीने को जब कन्वर्ट करेंगे आप मास में तो कुछ इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए 4 से कितने बार में, 4 से आपका ये 2 बार में, और 4 से कितने बार में, 3 बार में। 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से कितने बार में, तो 2 से 1 बार में। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 25/कितना आ गया, 3 आ गया, 25/3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया भाई, 25/3। अब क्वेश्चन से क्या कहा जा रहा है कि जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ से ब्याज कितना मिल गया, 75/8%, और यहाँ से ब्याज आपको मिलेगा 25/3%। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो इनका डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस हम लोग याद कर लेते हैं भाई। डिफरेंस यानी 75/8 माइनस 25/3, इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है 32 यानी 32.5 रुपये, यानी 32.5 दे रखा है। अब देखिए इसको करना कैसे आपको,
तो जब इसको आप एलसीएम लेकर करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 75 तीन आपका हो जाएगा 3×5 = 15 और 3×7 = 21, 225 है, कितना जाएगा 225, और 25 कितना हो जाता है 200 हो जाता है, 25 कितना 200, और यहाँ पर कितना हो गया अब 8×3 = 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 8×3 = 24, और इक्वल टू कितना जाएगा 32.5 निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से तो जब 225 में से आप 200 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, तो यानी ये आपका निकल जाएगा दोस्तों 25 बटे कितना, यहाँ पर नीचे अगर आपका देखें तो 25 बटे कितना 24, और ये वैल्यू किसका हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 32.5 का, 32.5 का वैल्यू। तो 25 का जो वैल्यू है वो क्या निकल जाएगा, तो आप कहेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 32 ओ माय गॉड चल नहीं रहे भाई, 32.5 गुणे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, जब इनको अगर सिंप्लीफाई आप कर रहे हैं, जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको निकल जाएगा 25 का जो वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा 780, कितना निकल जाएगा 780 रुपया निकल जाएगा इसका वैल्यू। ये 25% का वैल्यू है, लेकिन आपको 25% का वैल्यू तो चाहिए नहीं, आपको कितना चाहिए 40% का वैल्यू चाहिए। क्या पूछा गया है 100% का, आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन आपसे धनराशि पूछी गई, यानी आपको चाहिए कितने का वैल्यू, आपको चाहिए 100% का वैल्यू, और जब 100% का वैल्यू आपको निकालना है तो इसमें 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4×25, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 780 गुणे जब 4 करेंगे आप, तो इसमें 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 8 32 और 4 7 28 3 31, यानी 3120 आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 3120 यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया भाई, एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ है, दूसरे क्वेश्चन की बात हम कर लें। यहाँ पर देखिए तो 3120 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 3120 आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो गया दोस्तों। हालांकि जब आप कैलकुलेशन कुछ कर लेंगे, देखिए यहाँ तक इस चला गया, इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3120 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 3120 आपका राइट आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला है ना। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा कितना जाएगा 3120। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्तों, 1500 की राशि को 2 भागों में उधार दिया गया जाता है, जिससे पहले भाग का ब्याज 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और दूसरा 4% 4 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है। दोनों ब्याज बराबर हैं तो 12.5 पर दी गई धनराशि ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, इस कंडीशन में जब दोनों ब्याज बराबर हैं दोस्तों तो कोई कंडीशन नहीं होता। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए पहले जो कोई भी धनराशि की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, पहले एक धनराशि क्या है ए है, इस पे जो है धनराशि जो है यहाँ से जब ब्याज आप निकालेंगे तो 10% के रेट से कितना 5 वर्ष के लिए लगा जा रहा है, ठीक। और जो दूसरा धन आपका क्या है दोस्तों बी है, वह है 4 वर्ष के लिए और 12.5% की ब्याज पर लगाया जा रहा है। 5% की ब्याज पर लगाया जा रहा है, ठीक है। एक 10% की ब्याज पे और एक 12.5% की ब्याज में। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो कुछ कटने वाला वैसे है नहीं, यहाँ पर बस ये 2 से कट जाता है और 2 से कितने बार में 5 बार में, ठीक है। 5 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं आप, 5 दूना 10 और ये 5 5 कितना 25। अब देखिए यहाँ देखें तो ए गुणे कितना हो गया 5 हो गया, और इधर देखें तो बी गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 से 5 यहाँ भी कैंसिल होगा, यानी जितना ए होगा उतना ही क्या होगा भाई बी होगा, यानी ए और बी आपस में क्या होंगे, तो ए और बी आपस में दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। और इसका मतलब आपके पास 1500 रुपये हैं तो इनको 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो 750 आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 750 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझेंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्षों के लिए उधार लेता है और मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात दे दिया गया। यानी अगर मूलधन 5 है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है मूलधन और ब्याज दर का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, और ये दिया है मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात, आपको मूलधन और ब्याज दर का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। अगर आप मान लेते हैं ब्याज 2 है, क्या है भाई, ब्याज क्या है, 2 है, तो मूलधन कितना है भाई, 5 है, तो 2 और टाइम कितना है भाई, 5, टाइम भी 5 है, तो इधर 2 गुणे क्या कर लेंगे, 100। देखिए मेन फार्मूले से हम लगाएंगे। देखिए अब क्या होता है, जो एसआई होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपान कितना, 100। तो एसआई कितना अगर मान लेते हैं, एसआई हम 2 मान लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 हो जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल कितना माने हैं, 5 हो जाएगा। टाइम कितना है भाई, टाइम भी 5 है। आपको रेट नहीं पता, ठीक है, क्या नहीं पता, रेट नहीं पता। तो यहाँ से अगर देखें तो 5 पच्चीस कितना हो जाएगा, 25, और 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। यानी आर का वैल्यू कितना आ गया भाई, 8 आ गया। आर का वैल्यू कितना निकल गया, 8 निकल गया। और जब आर का वैल्यू 8 निकल गया तो आपसे क्या पूछा है भाई, मूलधन व ब्याज दर का अनुपात पूछा है। क्या निकला है, पूछा है मूलधन और ब्याज दर का अनुपात क्या होगा। 1 सेकेंड दोस्तों, इसको हम लोग दूसरे तरह से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, इसको दूसरे तरह से देखते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए क्या है ना, आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका प्रिंसिपल और एसआई दोनों का रेशियो दिया है, 5 और 2। तो आपको पता है रेशियो अगर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, रेशियो को हम अगर इसमें हम इसको 50 और 20 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो भाई कर सकते हैं। यानी अगर प्रिंसिपल 50 है, प्रिंसिपल कितना भाई 50 है, तो रेट कितना हो जाएगा भाई, जो ब्याज होगा कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई, 20 हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 1 वर्ष का ब्याज होगा 4, कितना हो जाएगा, 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 4 हो गया। आपसे पूछा गया है कि 1 वर्ष का ब्याज जब 4 है तो आपको पता है 50 रुपये पे 4 का ब्याज लग रहा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा भाई, तो 50 रुपये पे जब 4 का ब्याज लगेगा तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 50 पे 4 का ब्याज है तो ये आपका निकल जाएगा 5 वर्ष के लिए तो ना, हाँ 50 पे जब 4 का ब्याज है तो 100 कर लीजिए, तो 50 से कितने बार में, 2 बार में, यानी 8% तो आपका ब्याज हो गया। कितना हो गया, 8% आपका ब्याज हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया भाई, कि आपसे पूछा गया ब्याज दर का अनुपात ज्ञात करना है, मूलधन और ब्याज दर। तो मूलधन हमने कितना माना, 50 माना, ब्याज दर कितना हो गया, 8%। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 25 और 4 का अनुपात आएगा, 25 और 4 का, जो ऑप्शन में आपको कहीं दिखेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों शायद ये ऑप्शन गलत हो, तो ऑप्शन में 25 और 2 नहीं होगा, 25 और 4 का अनुपात होगा। अगर मूलधन क्या है 25, मूलधन क्या है 25 है, तो आपका ब्याज दर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, ब्याज दर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ मूलधन और ब्याज दर का अनुपात ही पूछा गया है। ठीक है, तो ब्याज दर कितना 8% निकल रहा है और मूलधन कितना है भाई 50 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं ब्याज, यानी 5 और 4 में होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, तो 1000 की राशि है और 5% वार्षिक हजार ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तब 2000 का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, कहने का मतलब क्या है कि 1000 की राशि और 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। अच्छा देखिए, अगर ये 10% के हिसाब से, आप ध्यान से समझिएगा, 10% के हिसाब से 10 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई,
10% के हिसाब से 5% के हिसाब से 10 वर्ष में 50% आपका ब्याज हो जाएगा। 50%, यानी अगर हम यानी देखिए 1,000 का 50% निकालें तो 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद आपका क्या हो जाएगा, 10 ईयर बाद जो आपका निकल जाएगा टोटल, तो ब्याज जो निकल जाएगा 1,000 का 50%। और आपको पता है जो 1,000 का 50% है यानी कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 1,000 प्लस कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मतलब 1,000 बाद, मतलब सॉरी, कहने का अर्थ क्या है कि 10 वर्ष बाद टोटल जो आपका ब्याज सहित पैसा हो जाएगा 1,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,500। और ये कहा गया है कि 10 वर्ष बाद जो है ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, यानी ब्याज जो है मूलधन बन जाता है। यानी अब ब्याज कितना हो गया भाई, 1,500 हो गया। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि अब आपका मूलधन कितना हो गया, 1,500 हो गया, और आपको 2,000 का मिश्रधन प्राप्त करना है। यानी अभी भी कितना, अभी भी आपको मतलब 500 की कमी है। यानी देखिए अब देखिए 500, 1,500 आपका मूलधन हो गया, 1,500 मूलधन हो गया, और इस पे आपको अभी 500 ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए, 500। तो आपसे पूछा है टाइम कितना लगे, देखिए 1,500, 500 ब्याज चाहिए, और आपका मूलधन कितना हो गया भाई, एक सेकेंड, आपका मूलधन हो गया कितना, 500 ब्याज चाहिए आपको, और मूलधन कितना हो गया, 1,500। आपके पास टाइम नहीं पता लेकिन रेट पता है। रेट क्या है भाई, तो रेट आपका 5%, वही रेट है 5, और इंटू बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो 20 से 20 का हो जाएगा खत्म, 20 से 20 का हो गया भाई, खत्म हो गया। अब 5 से काटिए तो 5 से कितने बार में, 100 बार में, ठीक है। और फिर 5 से 3 बार में, और 5 से यहाँ कितने बार में, 20 बार में। कितने बार में भाई, 5 से यहाँ पर 20 बार में। अब यहाँ पर देखिए टी का मान क्या निकल जाएगा, तो टी का मान निकल जाएगा 20/3। कितना निकल जाएगा, 20/3। तो अगर आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि पहले 10 वर्ष तो पहले लग गया, 10 वर्ष पर। अच्छा इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। तो 10 वर्ष तो आपने पहले लगा दिया, और 6 वर्ष और 6 सही 2/3 वर्ष यहाँ पर है, 2 सही 2/3 वर्ष यहाँ पर है। तो 10 6 कितना हो गया, 16, यानी 16 सही 2/3 वर्ष का टाइम लगेगा। जो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, अगर मूलधन आपका निकल जाएगा कितना, मूलधन आपका 2,000 बन जाएगा। कितने वर्ष में, 16 सही 2/3 वर्ष में। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझे होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि 6,000 की राशि 4 वर्षों में और 7200 हो जाती है। अच्छा, यदि ब्याज की दर स्वयं की कितनी है, ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है, तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा। अच्छा देखिए सिंपल सी बात है भाई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6,000 मतलब 4 वर्ष में, पहले देखिए ब्याज कितना हो गया भाई, पहले आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ब्याज कितना हो गया, 6,000 आपका। यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है आपका 6,000। अमाउंट कितना हो गया भाई, 7200। आपका जो एसआई मिल गया कितना मिल गया, 1200। और ये कितने वर्ष के लिए, तो 1200 आपको मिल गया भाई 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए जो आपका ब्याज होगा कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष के लिए इतना है, तो 4 वर्ष के लिए 1200 है, तो 1 वर्ष के लिए आपका जो ब्याज मिल जाएगा वो निकल जाएगा 300। कितना हो जाएगा, 300। अब देखिए कहा जा रहा है ब्याज कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो 300 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 450। तो 300 का 1.5 गुना कितना हो गया भाई, 1.5 गुना। ब्याज को अगर हम 1.5 गुना कर दें, यानी 3/2 से गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा, 3/2 से गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा 450। कितना जाएगा, 450 हो जाएगा। मतलब अब 1 वर्ष का कितना ब्याज निकल रहा है, 450 लग रहा है। अब देखिए 1 वर्ष का 450 ब्याज, तो 4 वर्ष में, अच्छा 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो हाँ, तो 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 वर्ष में 450 लग रहा है, तो 5 वर्ष में कितना लगेगा, 5 वर्ष में लगेगा 450
और गुणे क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 0, 5 25 25, 5 का 20 2 22, यानी 2250 पे लग जाएगा। ठीक है, कितना लग जाएगा 2250 पे लग जाएगा, मतलब 450 में इसका ब्याज हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपसे पूछा कि मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना आपका था 6000, और इसमें 2250 आपको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये 0 5 2 और 8, यानी 8250 आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। कितना, 8250 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपको पता है कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 क्वेश्चन और इसको भी देख लेते हैं और चलते हैं फिर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है 500 पर 4 वर्ष का जो 6 सही 2/6.25 वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है 400 है। एक सेकेंड रुकिए, 500 पर 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 का किसी समाधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर। अच्छा देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 400 है आपका, कितना है भाई 400, इसका 4 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है रेट क्या है 6.25। ये जो ब्याज निकला है दोस्तों ना, ब्याज के लिए क्या करते हैं, बट्टे में 100 कर देते हैं, तो इसमें 100 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जो ये ब्याज जो निकला है, चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर इसका ब्याज बट्टे में क्या कर लीजिए भाई 100 कर लीजिए। ठीक है, ये ब्याज निकल गया। अब फिर कह रहा है कि 400 का किसी समयावधि के लिए, टाइम नहीं दिया है, फिर आपका जो 400 है और टाइम नहीं दिया है, रेट दे दिया, कितना रेट दे दिया आपका 5%, और कह रहा है कि ये दोनों जो ब्याज हैं ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आपसे क्या पूछा है भाई, तो आपसे पूछा है साधारण ब्याज हो तो समय अवधि ज्ञात करना है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लीजिए यहाँ से। तो ये देखिए इसलिए हम 100 नहीं लिख रहे थे, 100 से 100 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक सेकेंड, यहाँ भी 400 है क्या, सॉरी यहाँ पर कितना है भाई 500 है, कितना है 500। तो यहाँ पर जब 5 देखिए 2 0 से 2 0 का हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म, 2 0 से 2 0 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और इस 5 से ये 5 भी का जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इस 4 से जो है ये 4 भी ख़त्म हो जाएगा। अब आपका टाइम क्या हो गया भाई, टाइम हो गया 6.25। अब कहेंगे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 6 वर्ष और 1/4, 6 सही 1/4 वर्ष। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा, 6 सही 1/4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर कोई धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर प्रतिशत की बराबर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोई धनराशि है, इसका साधारण जो इसका साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना 1/16 है। देखिए अगर हम कहें कि प्रिंसिपल 16 है तो एसआई क्या निकल जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर प्रतिशत के बराबर है, यानी जितना ब्याज दर प्रतिशत है उतना क्या है, वर्षों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई बहुत ही सिंपल सा तरीका है भाई, आप सीधे फार्मूले से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले से जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो वर्षों की संख्या है ब्याज दर, मान लीजिए आपका जो वर्षों की संख्या यक्स है, देखिए पहले ये ब्याज हो गया, ब्याज बार क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना हो गया भाई, मूलधन 16 हो गया। अच्छा मान लीजिए जो ब्याज दर है वो यक्स है, तो वर्षों की संख्या भी कितनी जाएगी, यक्स हो जाएगी, और बट्टे में क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यक्स स्क्वायर का मान क्या निकल जाएगा भाई, यक्स स्क्वायर का मान निकल जाएगा आपका 100/16, क्या निकल जाएगा 100/16। तो यक्स का मान क्या निकल जाएगा भाई, तो यक्स का मान आपका निकल जाएगा 100 का हो जाएगा 10 और 16 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो आप इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ये कितना 5/कितना 2 निकल जाएगा, और इसको जब और कैंसिल करेंगे तो जाएगा आपका 2.5,
यानी 2/1/2% टाइम, मतलब इतना वर्ष टाइम भी होगा और इतना परसेंट ब्याज भी होगा, 2/1/2 वर्ष। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है, और ये देखिए आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। रमेश ने 15,600 सरल ब्याज का की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा करता है। अच्छा, ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, उसके चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। तो देखिए दिक्कत क्या है भाई, अब ये जो है ना, इस कंडीशन में जो आपका ब्याज हो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता ही क्या है, जो ब्याज होता है अगले वर्ष के लिए क्या होता है, मूलधन होता है, वही हाल यहाँ पर भी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और तब इसको हम करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, जैसे 10% वार्षिक, देखिए चौथे वर्ष के अंत में पूछा है मिलने वाले ब्याज क्या होंगे, तो इसका मतलब क्या है, 10% वार्षिक है तो 10 चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है, 10, अगर 10% का मतलब क्या है, देखिए 10% का जो मतलब होता है 1/10 होता है, और इसका मतलब क्या है, 10 अगर कोई 10 है तो कितना हो जाएगा, उसको हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर ऐसे 4 वर्ष तक हुआ है, 10 से कितना 11 है, फिर 10 से कितना भाई 11 है,